वहीं दूसरी तरफ फेरिट भी पेलिन से कहता है कि मैंने कितना कुछ किया सहरान के लिए और उसने एक सेकंड नहीं लगाया दादा को सब सच बताने में। और फिर पेलिन को बताता है कि कल मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ये सुनकर पेलिन उससे कहती है कि ऐसे कैसे जाओगे और सब तुम्हें जाने देंगे। तो फेरिट कहता है कि मैं रात को चुपके से अपने रूम में जाकर कुछ ज़रूरी सामान और वहाँ रखा कैश ले आऊँगा। जिसे सुनकर पेलिन उससे पूछती है कि ये सब अचानक से कहाँ से आ गया और सहरान भी तो उस रूम में होगी, वो कुछ नहीं बोलेगी क्या। फेरिट भी कहता है कि उसे देखने दो। तो पेलिन उससे पूछती है कि तुमने सबका तो बता दिया, लेकिन मेरा क्या, मैं क्या करूँगी यहाँ तुम्हारे बिना। ये सुनकर फेरिट उससे कहता है कि सबको आदत पड़ ही जाती है और तुम्हें भी पड़ जाएगी, तुम देखना, और यही हमारे लिए अच्छा है। जिसे सुनकर पेलिन रोने लगती है। वहीं मेंशन में भी सब लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं कि तभी मिस्टर हलिस वहां आकर सब पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि कैसे लोग हो तुम सब, फेरिट अभी तक घर नहीं आया और तुम लोग उसे ढूंढने की बजाय यहाँ खाना खाने के लिए बैठे हो। और कहते हैं कि सहरान को कॉल कर कर उससे पता करो। फिर फुआद सहरान को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन ऑफ होता है, जिस वजह से वो मिस्टर काजिम को कॉल करता है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाते। और आंटी से कहते हैं कि जब तक मिस्टर हलिस यहाँ खुद आकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगते और ये नहीं कहते कि वो फेरिट को समझाएंगे मैं सहरान को वापस नहीं भेजूंगा तब तक। ये सुनकर आंटी उन पर गुस्सा करती हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, मिस्टर हलिस यहाँ आकर तुमसे माफ़ी मांगेंगे और ये भूल गए हो कि ये घर भी उन्हीं का है, और क्या होगा अगर वो यहाँ नहीं आए तो फिर क्या तुम अपनी बेटियों को लेकर वापस आंतेप चले जाओगे। जिसे सुनकर मिस्टर काजिम भी कहते हैं कि हाँ, वापस आंतेप चले जाएंगे, क्योंकि शादी करा के क्या फ़ायदा हुआ है, कहाँ है घर और कहाँ है इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आंटी कहती हैं कि क्या डिवोर्स दिलाकर वापस लेकर जाओगे और वहाँ जाकर लोगों को कैसे फेस करोगे। और दिखाया जाता है कि ये सब सुनकर मिस्टर काजिम और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तो मैं और क्या करूं, एक घर से भाग गई, दूसरे को अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना नहीं आया। और ये बोलकर गुस्से में सहरान के रूम में चले जाते हैं और वहां जाकर रूम को लॉक कर कर दोनों को मारने लगते हैं, जिसे बाहर खड़ी मिसेस एस्मा सुनकर रोने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ फेरिट भी चुपके से अपने रूम में जाता है और वहां जाकर देखता है कि सहरान अपने रूम में नहीं है और ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। लेकिन फिर वो अपने लॉकर में से कैश निकालता है और वहां रखे बैग में अपना सामान रखकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात को सहरान की मॉम चुपके से उसे और सूना को खाना देने आती हैं, जहां सहरान उनसे कहती है कि आप प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन ला दीजिए, मैं फेरिट के लिए बहुत परेशान हूँ, मुझे उससे बात करनी है। और फिर फ़ोन मिलने के बाद सहरान फेरिट को कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन ऑफ होता है। और बाद में दिखाया जाता है कि पेलिन सहरान को मैसेज कर कर बता देती है कि फेरिट कल सुबह की फ़्लाइट से हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है और मैं उसे नहीं रोक पा रही हूँ, इसलिए ही मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्या पता तुम उसे रोक लो और वो तुम्हारी ही बात सुन ले। और दिखाया जाता है कि ये सब देखकर सहरान बहुत परेशान होने लगती है और सूना से कहती है कि मैं अब क्या करूं। तो फिर सूना भी उसे एक स्पेयर की देते हुए कहती है कि जाओ जाकर उसे रोक लो, और फिर यूसुफ को कॉल करती है उनकी हेल्प के लिए। वहीं सहरान भी तैयार होकर चुपके से यूसुफ के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन दिखाया जाता है कि यूसुफ को नहीं पता होता कि वो फेरिट से मिलने जा रही है। और फिर वो लोग जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर सहरान फेरिट को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम ऐसे कैसे सबको छोड़कर जा सकते हो। जिसे सुनकर फेरिट उससे कहता है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है, पहले तुम मुझे खुद दूर भेज रही थी और अब जब मैं जा रहा हूँ तो रोक रही हो कि मत जाओ। और कहता है कि मैं अब बहुत तंग आ गया हूँ तुम्हारे और बाकी सबके बुरे रवैये से और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बनते बनते, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करना। जिसे सुनकर सहरान उसे किस कर लेती है। और दिखाया जाता है कि वहीं पीछे खड़े पेलिन और यूसुफ ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।